हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के करोला इलाके में पहुंचे। ओवैसी से मिलने हजारों की तादाद में आए लोग, पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। आपको बता दें, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार की रात मुरादाबाद के करोला इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं ओवैसी की एक झलक देखने के लिए हजारों की तादाद में मुरादाबाद के लोग जनसभा पहुंचे। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखकर मुरादाबाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाया गया और भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आई। कांग्रेस और अखिलेश मिल गए, बहुत हो गया। तो वे गाना चलता था उस जमाने में नीचे रख लो ना कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते। मां बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे हाँ छोटा भाई है, गया होगा हम बड़े भाई। ये क्या है बताइए आप, ये क्या है बताइए आप? आपका वोटर बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं छोटा भाई है। इतना जरूरी है, और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, यह मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश यह भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिल जाते। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में। तादाद कोई गले का वो धागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे, उसके पैर जमीन को लग रहे। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं, कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। और हद तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिए, और हजरत पुलिस ने माशाअल्लाह कासगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद हैं, आप इब्लीस की पहली औलाद हैं। जो पुलिस वालों ने मारा तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, तुम्हारे लुत्फे में फर्क है। मैं कह रहा हूं उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले ली।
अरे पुलिस वालों जिन्होंने हरकत की, कल अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको। 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। के गुलामों से कहना चाह रहा हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, वो किताब आज भी मौजूद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नरीमन नामी एक फारसी को शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा जमहूरियत में तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जमहूरियत में जिससे आप अपनी शनाख्त को बाकी रख सकते हैं? अगर कोई तरीका सियासत के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए, उस रास्ते पर हम लोग भी चलने को तैयार। जमहूरियत में सियासत ही एक ऐसी ताकतवर चीज है, सियासत ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक आपके समाज की तरफ पलट करके कोई देखने वाला नहीं। हमसे आज मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको